हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज कैपिटलाइजेशन मेथड का जो हम अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड से पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो खैर, हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है एक फर्म के पास एसेट है 1 लाख, जिसके अंदर 20,000 के क्या एक्सक्लूड है स्टॉक। तो ये स्टॉक हमें वापस से क्या करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो टोटल एसेट हमारी कितनी हो जाएगी, 1,20,000। ये मैं आपको क्वेश्चन में इसलिए समझाता हुआ चल रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ना तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की। करंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000 की और बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बताया हमें इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इन्होंने तो हमसे एक्चुअल प्रॉफिट मांग लिया, जो भी हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमें इनको कैलकुलेट करके देना है। तो सिंपल, मैं इसके अंदर ना ज़्यादा कुछ तिकड़म नहीं लगाने वाला हूँ, मैं सिंपल तरीके से इसको देखूंगा क्वेश्चन को। देखो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, तो हम क्या यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला मैं ओपन करता हूं तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई जो भी हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट की। तो सर एवरेज प्रॉफिट पूरे सवाल में कहीं से कहीं तक नहीं है और पिछले कुछ सवालों का हमें प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें गुडविल सवाल में गिवन है कितनी, 60,000। तो यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं गुडविल, गुडविल 60,000 गुडविल गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कुछ गिवन नहीं है तो मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ मैं कह सकता हूँ कि 1,10,000 रुपये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% बताया गया है सवाल में, अपॉन में 100 और नंबर ऑफ ईयर परचेज साफ साफ बोले गए हैं 4। ठीक है, जो जो चीजें थी उस हिसाब से हमने जहां जहां मेरे को दिखा फॉर्मूले के अंदर रखनी चाहिए मैंने वही रखी। और अब देखो बस सॉल्व करने का काम रह गया। अब अगर मैं 0 से 0 को कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60,000 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 इंटू 1100 यानी कि 8,800 रुपये। ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो ये मैंने निकाल लिया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, मैं साइड में लिख देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों कितना है मेरा, 8,800। गुडविल मेरे पास पहले से सवाल में गिवन है 60,000। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 है, इधर आकर डिवाइड में 4 हो जाएगा और ये रहेगा x माइनस 8800। तो 4 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 15,000। तो ये हो गया 15,000 माइनस का 8800 प्लस का 8800 हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू एक्स। 15,000 में ऐड कर देंगे हम 8,800 रुपये, 008 8 2 10 3 13 हासिल 1 और 1 2। तो ये कितना हो गया, 23,800 रुपये एक्स की वैल्यू। और ये एक्स हमने किसको माना था, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अंदर मेरा कितना है, 23,800 रुपये। तो सिंपल 23,800 है। तो अब जरा एक बार आंसर मैच करा लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 हमने सही रखा था, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 रखा था हमने। नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 आया, सर बिल्कुल सही आया। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 23,800 आया, सर बिल्कुल सही आया 23,800। तो बस बच्चों यही चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा ट्रिकी बना रखा था लेकिन था नहीं इतना मुश्किल, और पकड़ने वाला बच्चा होगा तो सारी चीज़ों को रखकर पकड़ लेगा कि हाँ मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।